नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको बहुत ट्रिकी, मतलब कि देखते ही आपको सॉल्यूशन नज़र आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड का समय लगे, इस तरीके का हम इसका सॉल्यूशन आपको कराना चाहते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई टाइम वेस्ट ना हो। चलिए हम करते हैं शुरू। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। 1 से 60 तक हम किस तरीके से सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसे है ना, जैसे हमसे पूछा जाए, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 60 तक, मतलब इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 1 से 60 तक ऐसे ही हो गई। इनमें अंतर कितना है, 1 का। इनमें अंतर कितना है, 1 का। इनमें अंतर कितना है, 1 का। इस तरीके की हम आपको ट्रिक बताएंगे कि एक एक के लिए अंतर होता है तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अंतर 1 है तो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, हम जैसे आपको अंतर 1 है तो इसका यदि हम बताएं तो देखिए, जैसे कि हम 1 प्लस 60, लास्ट वाली संख्या क्या है, 60 है, 1 से शुरू है और डिवाइड बाई 2, और टोटल संख्या कितनी है 1 से लेकर 2 को, 1 2 डॉट डॉट 60, मतलब टोटल संख्या कितनी है, 60 है। तो कितना हो जाएगा ये, 60 + 1 = 61/2 इंटू 60, मतलब 2 को इससे काटेंगे तो कितनी बार, 30 बार। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 × 30 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिएगा 0 ऐसे के ऐसे, और 3 एकम 3 और 6 तिया 18, मतलब कि कितना हो जाएगा, 1830। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अब जैसे हमने 1 से 60 तक किया, इसके प्रैक्टिस के लिए है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। 1 से 100 तक हम संख्याएं देखिए, जैसे 1 है, ठीक है, जैसे कि मान लिया 1 है, 2 है, इस तरीके से 1 है, 2 है, 3 है, और ये कहाँ तक जा रही है हमारी, डॉट 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 100 तक। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। चूंकि अंतर 1 1 का ही चल रहा है हमारा सब में, लास्ट तक 100 तक, तो इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, वो होती है 1 प्लस लास्ट वाली संख्या क्या है, 100। ठीक है, लास्ट वाली संख्या 100 हो गई, डिवाइड बाई 2, और टोटल संख्याएं कितनी है, 1 से 100 तक कंटिन्यू है तो 100 संख्याएं हो गई। अब इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 पंजो 10 और 0, मतलब कि 101 × 50, तो ये कितना हो जाएगा, 0505, मतलब कि 50 50। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या है, 60 तक सभी सम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा 60 तक सभी सम संख्याएं, जैसे कि 2 4 6 और डॉट डॉट 60। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा है वो क्वेश्चन चेंज किया गया है। जैसे कि 2 4 6, तो इसमें पहली संख्या क्या होगी, 2 होगी, और लास्ट वाली संख्या कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है, अब जैसे कि 60 है, इसमें से 30 तो कैसी होंगी, सम होगी, और 30 क्या सी होगी, विषम होगी। ठीक है, और यदि हम बात करें इनका अंतर, तो ये अंतर कितना है, समान है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, लास्ट तक 2 का अंतर समान है। तो पहली संख्या 2 प्लस लास्ट वाली संख्या 60/2 इंटू जितनी संख्याएं हैं उतने का हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सम संख्याएं, इसमें से 30 तो क्या होंगी, सम संख्या, और 30 क्या होंगी, विषम संख्या। तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 62/2 इंटू 30। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब कि 930। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 तक सभी सम संख्याओं का योग हम ज्ञात कर चुके हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, जैसे कि हमारा ये दे रखा है, आप कहाँ से कहाँ तक संख्याओं का, 1 से लेकर 119 तक हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 119, यहाँ तक हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका यदि हम जैसे लिखें तो 1 3 5 डॉट 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 119, इनमें अंतर क्या है, समान है। इसमें क्या है, 2 का अंतर, इसमें क्या है, 2 का अंतर, और लास्ट तक हमारे अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान होता है तो हमारी एक ही ट्रिक होती है, कौन सी, शुरू की संख्या 1, ठीक है,
अब जैसे हम थोड़ा सा इसको अलग से ले लेते हैं। देखिए शुरू की संख्या 1 प्लस लास्ट वाली संख्या 119/2 मल्टीप्लाई जितनी संख्याएं हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि मान लो 119 संख्याएं हैं, 119 को मान लो हम एक संख्या और जोड़ दे तो कितनी हो जाए हमारी 120 हो जाए। 120 में से कितनी है 60 तो है सम, ठीक है, 6 दूनी 12 आधी आधी और 60 है विषम, ठीक है, जिसमें से 60 सम है और 60 क्या है विषम है। हमसे बात हो रही है विषम संख्याओं की, तो विषम संख्या तो हमारी 60 ऐसे कैसे है, सम संख्या यहाँ पे 59 क्योंकि 120 नहीं है, लेकिन विषम से हमें वो सम से हमें कोई मतलब नहीं है। विषम की बात करें तो विषम देखिएगा, विषम संख्याएं कितनी है 119, मतलब विषम संख्याएं तो 119 तक है, तो 60 पूरी की पूरी है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 60, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए 119 और 1 कितना हो जाएगा 120/2 × 60, 2 से हम इसको काट देंगे तो 2 तिया 6 और 0, और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 12 तिया 36, 3600 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, 22, 23, 24 और इस तरीके से 75 तक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसकी क्या ट्रिक हमारी रहने वाली है। जैसे देखिएगा हमको 21 से 75 की पूछी गई है, लेकिन जैसे 21, 22 और ये है 75, और अब तक हमने क्वेश्चन करे उनमें 1 से पूछा गया था, लेकिन इसमें 21 से पूछा गया है, लेकिन हमारा तरीका वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें अंतर कितने का है, 1-1 का ही अंतर है। अंतर कितना है, 1-1 का ही अंतर है। तो शुरू की संख्या मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या बटा 2 मल्टीप्लाई कितनी संख्या हो जाएंगी, मान लो 1 से 75 तक 75 संख्याएं, तो 75 में से हम 20 माइनस कर देंगे क्योंकि 20 आगे की 20 संख्याएं हमारे पास मिसिंग है, तो 75 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारी टोटल संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। कितना आ जाएगा 55, मतलब कि 55 आ जाएगा। तो इसको हम यदि हम मल्टीप्लाई करके और इसको यदि हम काटा पीटी करें, यहाँ पर प्लस आएगा, शुरू की संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या होता है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 7 8 9 96/2 × 55, और यदि हम इसको इससे काटेंगे तो 2 2 चौका 8 और ये क्या हो गया 48 मल्टीप्लाई बाई 55, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 40, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा जैसे कि 1 + 2 + 3 99 और 100 तक हमसे बात हो रही है यहाँ पर, मतलब 100 तक नहीं 1000 तक हमसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है, 999 और 100 तक, मतलब 1000 तक। देखिएगा जैसे कि इसमें अंतर कितना है 1 + 2 + 3 ... 1000, अंतर तो हमारा क्या है समान है, तो हमारी ट्रिक क्या रहने वाली है, हमारी ट्रिक रहने वाली है फर्स्ट प्लस लास्ट वाली संख्या जो कि 1000 है बटा 2 इंटू 1 से लेकर 1000 तक टोटल संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी 1000, 1000 हो गई। अब ये कितनी हो जाएगी 1001 हो जाएगा बटा 2, 2 से इसको हम काट देंगे, 2 पंजो 10 और 00, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 से, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 तो ऐसे के ऐसे, ठीक है, 5 एकम 5 फिर 2 0 ऐसे कैसे 5 एकम 5, मतलब कि 500 500 इसका सही जवाब बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा आगे हम देखते हैं, मतलब कि मतलब आप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या समझे हैं, जैसे कि हमारा मान लो अंतर समान होता है, क्या होता है हमारा अंतर समान होता है यदि संख्याओं का, जैसे 1 + 2 + 3 किसी भी तरीके की हो, अंतर समान होता है तो हमें शुरू की संख्या लेनी है, हमें सबसे लास्ट वाली संख्या लेनी है, उनका हमें मतलब कि मान लिया शुरू की संख्या a है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिएगा माना कि शुरू की संख्या a है और लास्ट वाली संख्या b है, तो शुरू की संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटा 2, और माना कि सारी कुल मिलाकर संख्याएं कितनी है c है, तो ये इसका क्या होता है बेसिक फॉर्मूला होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें बस बीच बीच में से पूछ लेता है तो बची कुछ संख्याओं को हमें माइनस करके निकालना होता है। बहुत आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इससे और इस सीरीज़ में और क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्योंकि एक वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।